संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। 5 जुलाई यानी कि 3 दिन पहले CIA डबवाली के इंचार्ज अजय कुमार को फरीदाबाद की विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब अजय कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इधर सिरसा पुलिस ने, सिरसा के SP भूपेंद्र सिंह ने अजय कुमार को सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ उनके खिलाफ जो है विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। बड़ा सवाल ये है कि CIA इंस्पेक्टर इतनी बड़ी जो है अमाउंट है, इतनी बड़ी रकम है रिश्वत की ले रहे हैं और विभाग के बड़े आला अफसरों को इसकी जानकारी नहीं है। ये बात गले से नहीं उतर रही है। हालांकि 6 जुलाई को सिरसा के कई लोकल अखबार, या ये कहूँगा कि अखबारों ने खूब छापा और उस पर सिरसा पुलिस के एक बड़े अफसर पर कुछ आरोप भी लगाए। कहा गया कि जो रिश्वत मांगी जा रही थी वो सिरसा के बड़े साहब के कहने पे या बड़े साहब के नाम पे रिश्वत है वो मांगी जा रही थी। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बड़े साहब के खिलाफ भी विभागीय जांच होगी या सरकार में बैठे अधिकारी या सरकार में बैठे नेता क्या ऐसे बड़े अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के नोटिस में ये मामला आ चुका है। क्योंकि 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जब चंडीगढ़ की विजिलेंस टीम ने उस अफसर को यहाँ पे पकड़ा, जो कि यहाँ पे एक पुलिस के बड़े अफसर के नाम से पैसे है वो लेने की बात है वो सामने आई रही थी। और ख़ास बात ये भी है कि इस पूरे मामले को लेकर के जब शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की शिकायत है वो ADGP को की और उसके बाद से विजिलेंस की जो है फरीदाबाद की टीम ने, DSP कैलाश ने उनको रेड किया और जो है गिरफ्तार किया। हालांकि अजय कुमार की जो गाड़ी थी, क्रेटा गाड़ी, उसके भी नंबरों से छेड़छाड़ की गई और जो है 2 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। ये पूरा मामला है, ऐसा नहीं है कि ये अजय कुमार जो है 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ सिरसा में पकड़ा गया है, ऐसा पहला मामला नहीं है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें या पिछले साल की बात करें तो ऐसा ही मामला पहले भी सिरसा में कई बार देखा जा चुका है। पिछले साल की बात करें तो जुलाई 2020 में भी CIA डबवाली में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। 5 लाख रुपए का लेने का आरोप है वो CIA डबवाली पे लगा था। इंस्पेक्टर अवतार सिंह वो उनके टीम के 3 अन्य सदस्यों पे आरोप लगा था। पन्नीवाला मोरिका के नशा तस्करों से वो मिले हुए थे और नशा तस्करों को छोड़ने का आरोप है उन पे लगा था। हालांकि उस समय तत्कालीन SP अरुण नेहरा ने जो है उन सभी को लाइन हाजिर कर दिया था और उसके बाद जो है जिम्मेदारी है अजय कुमार को दी गई थी। हालांकि अजय कुमार पे भी इस तरह के आरोप लगे और उनको रंगे हाथों है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब हम आपको बताते हैं कि सिरसा जिला, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जिसकी एक सीमा पंजाब के साथ लगती है तो दूसरी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। यहाँ पे नशे का बहुत बड़ा जो है कारोबार होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं पुलिस के आंकड़े और यहाँ के राजनेता, क्योंकि चुनाव के दौरान यहाँ के राजनेताओं की जुबान पे एक बड़ा मुद्दा ये होता है कि इस इलाके को नशा तस्करों से बचाया जाए, इस इलाके को नशे से बचाया जाए, इस इलाके के युवाओं को नशे से अलग किया जाए, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। ये बड़ा मुद्दा होता है और पिछले चुनाव में भी, चाहे हम डबवाली की बात करें चाहे ऐलनाबाद की बात करें, हालांकि यहाँ से जब लोकसभा चुनाव हुआ तो सांसद सुनीता दुग्गल ने भी ये वादा किया कि वो इस इलाके से नशा ख़त्म कर देंगी। लेकिन नशा ख़त्म जो है कितना हुआ है उसके प्रमाण हैं वो सामने आ रहे हैं। अब जो है चिट्टे की तस्करी यहाँ पे होती है और सबसे बड़ा सवाल ये है
क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ की जो लोकल स्तर के जो चाहे हम पुलिस अधिकारियों की बात करें तो या सीआईडी सिक्योरिटी के जो लोगों की बात करें तो उन पे पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे फरीदाबाद विजिलेंस ने रेड की और उन्होंने जो है गिरफ्तार किया, क्योंकि यहाँ के लोकल स्तर के जो अधिकारी हैं उन पे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है वो उठता जा रहा है। और हम आपको बता दें कि एक मामला, जिस मामले को लेकर के रिश्वत ली गई है, वो मामला ओडा थाना के गांव जंडवाला जटान से जुड़ा हुआ है। वहां के एक आरोपी जो कि सज़ा काट रहा था, उसको लेकर के उसके परिवार को झूठे केस में फंसाने का ये आरोप लगा था, जिसमें 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। हालांकि शिकायतकर्ता ने ये भी कहा कि 1 लाख रुपए पहले ही जो है उक्त आरोपी ले जा चुका है और 2 लाख रुपए की डिमांड और कर रहा था। और ख़ास बात ये है कि इस इलाके में हम आपको बता दें कि 5 मई 2015 को जंडवाला जटान निवासी सुखा और उनके 2 बेटे, उनको चंडीगढ़ की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सिरसा के हुड्डा सेक्टर से गिरफ्तार किया था। उनकी अलग अलग ठिकानों पर करीब 36 किलो अफीम है वो बरामद की गई थी। तो ये बड़ी खेप थी 36 किलो अफीम की, जिसका पूरे हरियाणा में खूब चर्चा हुआ, अलग अलग राज्यों में भी खूब चर्चा हुआ कि इतनी बड़ी खेप, इतना बड़ा जो है स्कैम है वो सिरसा में आखिर कैसे चल रहा है, क्योंकि लोकल स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके नोटिस में ये मामला क्यों नहीं आया। लेकिन सवाल उठे कि यहाँ के जो अधिकारी थे, चाहे उसकी हम बात करें, यहाँ के तत्कालीन एसपी रहे अश्विन सैनवी, उन्होंने सीआईए सिरसा के जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने जांच बिठाई और उसके बाद पूरा सीआईए थाना है वो सस्पेंड कर दिया गया था। कुछ पुलिस कर्मचारियों के तार है वो नशा तस्करों से जुड़े हुए भी मिले थे, उनके दूसरे जिलों में ट्रांसफ़र की, लेकिन बड़ी खेप है वो सिरसा में बरामद की गई। ऐसा नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों पे इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि जो है पिछले साल करीब 1.5 साल पहले एनआईए की टीम ने यहाँ सिरसा के बेगू रोड से 2 बड़े नशा तस्कर, जो कि जो है ये कहूँगा कि देश से बाहर से वो जो है नशा है वो सप्लाई करते थे और सबसे बड़ा नशा तस्कर है वो माने गए थे हीरोइन के, उन 2 लोगों को भी सिरसा से गिरफ्तार किया गया था। यानी कि नशे के मामले को लेकर के सिरसा एक शुष्क बंदरगाह है वो कही जा सकती है। अब हम आते हैं डबवाली के इस भौगोलिक परिस्थिति के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि डबवाली जो राजस्थान और पंजाब के साथ लगता हुआ इलाका है, वहाँ पे नशा तस्कर है वो काफ़ी सक्रिय हैं। जंडवाला जटान, जहाँ से 36 किलो अफीम की जो है बरामदगी 2015 में की गई। अब ओडा थाना पे भी इसके साथ साथ सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से सीआईए जो है डबवाली के इंचार्ज को 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया है। सूत्रों का ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने जांच जो है शुरू कर दी है और सरकार, क्योंकि इस इलाके को लेकर के, खास करके डबवाली के इलाके को लेकर के, वहाँ पे किस तरह की जो नशा तस्करी हो रही है उसको लेकर के जांच बैठा रही हैं और ऐसे पुलिस कर्मचारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो लंबे समय से डबवाली या इसके आसपास के इलाके में जो है जिनकी नौकरी करते रहे हैं। और ऐसा तो बताया जा रहा है कि एक अधिकारी तो ऐसे हैं जो ओडा थाना में करीब 10 से 11 बार है अब तक लग चुके हैं, और क्योंकि बार बार उनकी पोस्टिंग है वो ओडा थाना की रही है। और इसके अलावा क्योंकि सिरसा में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो अधिकतर ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं वो बताए जा रहे हैं, ऐसा हमारे जो है विश्वसनीय सूत्रों ने हमें बताया है कि यहाँ पे जो लोकल स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो सिरसा के या इसके आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने एड्रेस पंजाब के दे रखे हैं ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि हरियाणा पुलिस में जो है एक नियम है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो गृह जिले में ड्यूटी नहीं कर सकते। हालांकि ये हार्ड और फास्ट रूल है या नहीं है, इसकी जानकारी जो है हम अगले वीडियो में आपको देंगे। लेकिन यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं, जिन्होंने लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, सिरसा के आसपास के गाँव के रहने वाले हैं, जो कि पंजाब का एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है, दाएं बाएं दूसरे जिलों का एड्रेस दिया हुआ है, वो यहाँ पे लंबे समय से ड्यूटी कर रहे हैं और वहीं से पूरा खेल है वो शुरू होता है। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को लेकर के, गृह विभाग इस पूरे मामले की जांच करे तो कई एक के बाद एक बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं वो हो सकते हैं।
फिलहाल अजय कुमार को 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया और उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय जांच शुरू कर दी है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने इस जांच के बाद ऐसे कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी चिन्हित किया है जिनकी भूमिका इस नशा तस्करों को रोकने को लेकर के संदिग्ध है, वो मानी जा रही है। खास करके चाहे हम बात करें रानिया थाना की, चाहे हम बात करें ओडा थाना की, चाहे हम बात करें डब वाली की, चाहे हम बात करें सिरसा सीआईए की, चाहे हम बात करें डब वाली सीआईए की। इसके साथ रोडी और बड़ागुड़ा जैसे स्टेशन हैं जो पंजाब की सीमा के साथ लगते हैं, राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से ये जो घालमेल है वो किया जा रहा है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी है वो सीधे तौर पर नशा तस्करों से जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा सरकार इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं वो उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिरसा चूँकि नशा को रोकने के लिए जिन पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, आखिर वो पुलिस कर्मचारी ही जो है नशा तस्करों से मिल जाए तो उसका हश्र क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बड़े साहब पर भी हरियाणा सरकार की नज़र है वो लगी हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी रिश्वत की जो रंगे हाथों से गिरफ्तार करने के बाद है जो है साहब का नाम भी जो है चंडीगढ़ पहुंच गया है। कार्रवाई क्या होती है वो भी हम आपको लगातार बताएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि सिरसा से नशा आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है और कौन लोग हैं जो नशा तस्करों को पनाह दे रहे हैं, नशा तस्करों को शय दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।